गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने कृतिका भाग 1 से चैप्टर 3 रीढ़ की हड्डी पढ़ना शुरू किया था। हमने पाठ पढ़कर समझा कि पढ़कर समझा कि उमा को लड़के वाले देखने आने वाले हैं और उसी के सिलसिले में कमरे को सजाया संवारा जाता है। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन पेज नंबर 30। प्रेमा: अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, पर तुम तो। रामस्वरूप बात काट कर: चुप चुप, दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा: अच्छा बाबा, मैं न बोलूँगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना। बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप: तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर। वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना। रतन आ गया रतन, इधर आ, इधर। बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा, उधर से चद्दर बिछाते हैं। चलिए इस एकांकी में क्या होता है ये देखते हैं। प्रेमा कहती है, बेटी को इतना पढ़ा लिखा दिया है, बेटी को इतना पढ़ा लिखा के वहाँ हाथ से निकल गई है। बेटी को इतना पढ़ा लिखा दिया कि वह हाथ से निकल गई है। कहते कहते चुप हो जाती है। रामस्वरूप कहते हैं, प्रेमा की बात काटते हुए रामस्वरूप कहते हैं कि रामस्वरूप कहते हैं कि तुम चुप नहीं रह सकती। जरूरी है सब बोलना कि उमा पढ़ी लिखी है। मेहमान आने तक तो तुम सब उगल दोगी। यह इस बारे में कहा गया है कि लड़के वालों को यह बताया गया था कि लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, और इसीलिए रामस्वरूप जी प्रेमा को बीच में ही टोक देते हैं। तो इसमें प्रेमा कहती है, ठीक है, मैं नहीं बोलूँगी, बस मुझे मेरा काम बता दो। तो रामस्वरूप इस पर कहते हैं, तुम तो बस उमा को तैयार करके ले आना, और हाँ, नाश्ता तो तैयार है ना। उधर से रतन आता है तो रामस्वरूप कहते हैं, बाजा इधर रख दे और चद्दर बिछा दे। चलिए रीड करते हैं लेसन। प्रेमा: नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे ही है, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ, मक्खन तो आया ही नहीं। क्या कहा? रामस्वरूप: क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हूँ कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। इस पर प्रेमा बीच में ही टोक देती है, यहाँ का काम कौन ज़्यादा है?
कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया। नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी। एक आध चीज खुद ले आना। इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। चलिए इस एकांकी में आगे क्या होता है देखते हैं। प्रेमा कहती है, नाश्ता, मिठाई, फल, चाय सब तैयार है, बस मक्खन नहीं है। इस पर रामस्वरूप कहते हैं, तुम्हें तो समय पर कोई चीज भूलने की आदत है। तुम्हें पता है ना कि मक्खन की दुकान दूर है। अब मैं रतन से घर का काम कराऊं या मक्खन लाने भेजूं? दफ्तर के चपरासी को बुलवाया था, पर उसे तो नखरे आ रहे थे। इस पर प्रेमा कहती है, यहाँ का काम तो हो ही गया समझो। कमरा ठीक है, बाजा सितार आ ही गए, नाश्ता तैयार है, जो बराबर वाले कमरे में रखा है, मेहमानों के आने के बाद मैं तुम्हें वह नाश्ता दे दूंगी, सो तुम ले आना और रतन को मक्खन लाने भेज दो। एक आध 2 आदमी ही तो हैं। चलिए रीड करते हैं लेसन आगे। रामस्वरूप, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए। ये लोग ज़रा ऐसे ही है। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, वकील है, सभा सोसाइटियों में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा, और लड़का? रामस्वरूप, बताया तो था तुम्हें। बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का सवाल दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है। मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और उनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये तो। बीच में ही रामस्वरूप जी रुक जाते हैं। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी आकर रामस्वरूप से कहता है, बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन, कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे के बाहर झांक कर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तो यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे इधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है। और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा लेगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है। उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, उह, यह बाजा वह नीचे ही रख गया है, कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक। रामस्वरूप, आइए। चलिए देखते हैं प्रेमा रामस्वरूप क्या कहते हैं। रामस्वरूप यहाँ लड़के के पिता और लड़के के बारे में बता रहे हैं। वे कहते हैं, एक हाँ 2 आदमी ही तो हैं। एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा लड़का खुद। वे कहते हैं, उमा से कह देना कि ज़रा अच्छे से आए। ये लोग मिस लड़के वाले ज़रा ऐसे ही है। वे खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील है, पर बहू कम पढ़ी लिखी चाहते हैं। इस पर प्रेमा लड़के के बारे में पूछती है
तो रामस्वरूप जी कहते हैं कि बाप शेर है तो बेटा सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है और पढ़ाई का सवाल दूसरा है। क्या करूं, मजबूरी है मेरी, नहीं तो मैं लड़के के पिताजी को और लड़के को खरी खरी सुनाता। रतन यह सब बातें सुन रहा था। उसने रामस्वरूप जी से कहा, कोई आ रहा है। उन्होंने झांक कर देखा तो उन्हें बाबू गोपाल प्रसाद और उनका लड़का दिखता है। वे जल्दी से रतन को मक्खन लाने अंदर के दरवाजे से भेजते हैं और प्रेमा से कहते हैं कि उमा को समझा देना। प्रेमा जल्दी जल्दी जाने के चक्कर में उसकी साड़ी बाजे से अटक जाती है। तो रामस्वरूप जी कहते हैं, ठीक है, मैं यहाँ अच्छे से रख दूंगा। मैं यह बाजा अच्छे से रख लूँगा। तुम अंदर जाकर उमा को समझाओ। और उधर रामस्वरूप मेहमानों का स्वागत करते हैं।